बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखेल एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मदेन स्वात, और आप देख रहे हैं इमखान स्टार। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स लफ्ज को डिफाइन और एक्सप्लेन करने से पहले हमने लफ्ज फ्लूइड को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये लफ्ज फ्लूइड का मतलब क्या है। अगर हम फ्लूइड लफ्ज को डिफाइन कर लें तो इसका मतलब है एनीथिंग विच कैन फ्लो। अगर इस लफ्ज को हम डिफाइन कर ले तो इसका डिफिनीशन है एनी थिंग्स विच कैन फ्लो। हर वो चीज जिसमें बहने की सलाहियत हो, वो बह सकता हो, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। लेकिन अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो याद रखें, फ्लूइड हमारे साथ तीन तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं लिक्विड, लिक्विड सेकंड वन इज कॉल्ड गैसियस, और द थर्ड वन इज कॉल्ड प्लाज्मा। लेकिन ये दो तो हमें काफी हद तक समझ में आते हैं कि लिक्विड और गैसियस। लेकिन थर्ड वन प्लाज्मा, इसकी एग्जाम्पल और इसको थोड़ा सा समझते हैं। याद रखिए, ये प्लाज्मा हमारे साथ हाईली आयनाइज फॉर्म होता है और इसको हम कहते हैं कि दी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये प्लाज्मा फ्लूइड का एग्जाम्पल कैसा है। याद रखें, प्लाज्मा में हम अगर लाइटनिंग का एग्जाम्पल ले, लाइटनिंग, याद रखें लाइटनिंग में जब हमारे साथ नेगेटिव चार्जेस जब जमीन की तरफ फ्लो होते हैं तो इसको हम कहते हैं लाइटनिंग। और यही फ्लो लाइटनिंग एग्जाम्पल है प्लाज्मा का, और प्लाज्मा एग्जाम्पल है फ्लूइड का। और बाकी लिक्विड और गैसियस ये हम काफी हद तक समझ सकते हैं और जानते भी हैं कि ये फ्लो कर सकते हैं। और जब ये फ्लो कर सकते हैं तो ये किसके एग्जाम्पल हुआ? फ्लूइड का। फिर अगर हम लिक्विड की बात कर लें, लिक्विड, तो इसको हम फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रो स्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है अगर यहां हाइड्रो का मतलब वाटर नहीं है, हाइड्रो का मतलब लिक्विड। जब हम लिक्विड को स्टैटिक फॉर्म में स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। मीन स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। और दूसरी तरफ हमारे साथ जो टाइप्स बनता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक।
तो इस लफ्ज को देखें तो हाइड्रो का मतलब यहां होगा लिक्विड और डायनामिक का मतलब है मोशन। अगर हम लिक्विड को मोशन में स्टडी करते हैं, इसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक, मीन द स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक। इसके बाद बात करते हैं गैसेस की। तो अगर हम बात कर ले गैसेस की, तो इसके भी फर्दर टू टाइप्स हम बना सकते हैं। एक को हम कहते हैं एरोस्टैटिक, एरोस्टैटिक। याद रखिए, देयर इज नो एरोस्टैटिक। एरोस्टैटिक लफ्ज नहीं है, नो एरोस्टैटिक। क्यों नहीं है? बिकॉज गैसेस मीन एयर कैन नेवर बी एट रेस्ट। गैसेस कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकते, बिकॉज एयर कैन नेवर बी एट रेस्ट। लेकिन दूसरे तरफ हमारे साथ एरोडायनामिक्स लफ्ज हो सकता है। एरोडायनामिक, और यहां एरो का मतलब क्या है? एयर मीन गैसियस, और डायनामिक का मतलब है मोशन, मीन द स्टडी ऑफ गैसियस एंड मोशन इज कॉल्ड एरोडायनामिक। मतलब द स्टडी ऑफ गैसेस एंड मोशन इज कॉल्ड एरोडायनामिक। हमारे ज़हन में अभी से बहुत से क्वेश्चन भी अराइज होंगे कि यहां कुछ लिक्विड इस तरह होते हैं कि वो आसानी से फ्लो हो सकते हैं, मीन जो मोशन होता है ना वो इजीली होता है, और बाज का जो मोशन होता है वो डिफिकल्ट होता है, मीन डिफिकल्ट, मीन आसानी से वो फ्लो नहीं हो सकते। इसको हम दूसरे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी लफ्ज डिफाइन करते हैं फ्लूइड डायनामिक। तो इसका बहुत सिंपल डिफिनीशन बन गया। जब हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं इन मोशन में, मीन द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक। मीन डायनामिक का मतलब है इन मोशन, no mean the study of fluid in motion is called fluid dynamic. The study of fluid and motion is called फ्लूइड डायनामिक। ओके, तो हम दूसरे लेक्चर में यह डिफाइन करेंगे कि क्यों सम फ्लूइड आसानी से फ्लो कर सकते हैं और सम फ्लूइड आसानी से फ्लो नहीं कर सकते। अस्सलाम।